अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। और हम लोग का चैप्टर चल रहा था सेल सिग्नलिंग, जो कि कंप्लीट हो गया था। बट उसमें जब मैं दोबारा वीडियो देखी थी तो उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट था सेल एडिशन मॉलिक्यूल और कैटरीन्स वाला, उसमें जो आवाज़ थी कैप्चर नहीं हो पाई थी। तो वही दो टॉपिक मैं आज दोबारा फिर से बता रही हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो मैं कल आप लोग को बताऊँगी। तो पहले वो जो दोनों टॉपिक जिसकी आवाज़ नहीं आई थी, पहले वो दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा ये टॉपिक था सेल एडिशन मॉलिक्यूल, मतलब कि हमारे जो सेल के मॉलिक्यूल है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं उसी के बारे में है। जैसे कि अभी हमारे सेल की बात कर लो तो क्या होते हैं ये दोनों क्या हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों क्या होते हैं सेल पाई जाती है, जो कि आपस में टाइटली ज्वाइंट होती है। उसी की वजह से फिर हमारा टिश्यू बनता है। अगर मान लो यही हमारा जो सेल है वो टाइटली आपस में ज्वाइंट नहीं होता तो क्या होता कि अभी मैं अपना ऐसे हाथ बस ऐसे टच करती और क्या होता कि मेरी यहाँ से उंगली से कुछ सेल गिर जाती है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलते बोलते क्या होता कि मेरे मुंह से कुछ सेल निकल जाते। तो अब ये सेल अगर निकलती तो ये अच्छा नहीं है। अगर मान लो ये मैं उंगली को टच करती, यहाँ से कुछ सेल निकल जाती, तो यहाँ मेरी ये जो फिंगर है इसका क्या होता कि जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता ना, और मेरी उंगली ख़राब भी हो सकती थी। तो यही है क्या कि इसमें एक मॉलिक्यूल होता है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है सेल के बीच में, एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है ये बहुत टाइटली ज्वाइंट होते हैं। जैसे कि अभी आप मान लो कि कोई आपका प्रोग्राम है, उसमें 5 लोगों का ग्रुप बना है, ठीक। अब उस 5 लोगों के ग्रुप में दोस्ती नहीं है तो क्या होगा कि उनके बीच में दरारें आ सकती हैं, उनका जो ग्रुप है वो पूरा टूट सकता है। 2 लोग अलग हो सकते हैं और 1 लोग अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा ग्रुप पूरा टूट जाएगा और जो प्रोग्राम में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं तो कैंसिल भी हो सकता है। तो यही है कि क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम में या हमारे जो हो रहा है, जो भी ग्रुप बना है, उसमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए ताकि वो काम हम एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में कर सकें। वैसे ही सेल भी होती है हमारी आपस में टाइटली ज्वाइन होती हैं ताकि जो भी काम है अच्छे से हो सके और हमारी बॉडी से सेल ऐसे टूट टूट के गिर ना पाए। तो सेल एडिशन क्या कर रहा है, एक मतलब सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। और सेल जो होती है, जैसे हमारी ये सेल है ऐसे ऐसे रहती है, उसी के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली सी जगह पाई जाती है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं, ठीक। इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं और इसी को हम ECM भी बोल देते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है कैसे जुड़ी होगी आपस में, ये मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स कोई प्रोटीन पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे सेल एक दूसरे से एकदम टाइटली ज्वाइंट होते हैं। और किसमें हमारा वर्ग करेगा सेल एडिशन, एक न्यू जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय बनाने में भी हेल्प करेगा, एम्ब्रॉय बनाने में हेल्प करेगा। और किस में करेगा, कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। ताकि जैसे अभी हमारी एक सेल है, ऐसा तो नहीं है हमारी कि बॉडी में बस एक ही सेल हो, हमारी बॉडी में होता है लाखों करोड़ों सेल पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं और एक दूसरे जो सिग्नल भेजती हैं, कम्युनिकेट करती है, किसकी वजह से होता है, हमारा ये सेल एडिशन की वजह से। जैसे अभी हमारी एक सेल है, फिर यहाँ पे एक सेल है, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, तो इसको ये मैसेज भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक ही सेल है ये खुद ही को सब कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सेल एडिशन किस में काम करेगा, कम्युनिकेशन भेजने में भी करेगा, एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करेगा, और क्या करेगा, एम्ब्रॉय बनाने में भी हेल्प करेगा। और क्या होता है कि न्यू टिश्यू बनाने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा सेल एडिशन ही हेल्प करेगा। अब इसमें यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि न्यू टिश्यू का क्या मतलब है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हमारा क्या है, जाइगोट जो होता है, पहले वो कैसा होता है, जाइगोट वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होगा, यूनिसेलुलर मतलब कि बस एक ही सेल का बना होगा। ये देखिए यहाँ पे है ना हमारा, बस ये कैसा है, एक ही सेल हमारा है। फिर ये आगे जाके ग्रोथ करेगा तो एक से हमारा क्या बन रहा है, 2 सेल बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 16 से 32। ऐसे करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे एक टिश्यू की तरह क्या हो जाएगा, बन जाएगा, पूरे ऐसे टिश्यू की तरह बन जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जब टिश्यू पूरा बन जाएगा तो 1 मंथ में क्या हो जाएगा,
जब ये 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो बेबी होगा, जो भी एक उसमें क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गन बनेगा। और जो सबसे पहले ऑर्गन बनता है कि जब बेबी डेवलप होता है, उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, हमारा हार्ट होता है, मतलब कि दिल होता है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, देखिए पहले की एक सेल थी बस, अब वही सेल धीरे धीरे ग्रोथ करके 1 से 2 बना रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते सेल अपनी ग्रोथ कर रही है। फिर लाखों करोड़ों अरबों हमारी क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। फिर सेल से क्या होगा कि एक टिश्यू बनेगा, वही पूरा टिश्यू मिलकर क्या करेगा कि एक 1 मंथ के अंदर ही एक ऑर्गन बनाएगा। उस ऑर्गन को क्या कहेंगे, हम हार्ट कहेंगे। फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 क्या होगा कि देखो अब यहाँ पे बेबी बनने स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे है ना, देखिए धीरे 4th वीक में ऐसा लगेगा। फिर जब 10 हफ्ता पूरा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा बेबी। फिर 16 वीक में ऐसा, फिर 20 वीक्स में ऐसा पूरा बेबी की तरह पूरा प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है कि एक सेल से क्या बन रहा है, हमारा एक न्यू टिश्यू बन रहा है। न्यू टिश्यू से क्या बन रहा है, एक ऑर्गन बन रहा है। ऑर्गन से पूरा एक एम्ब्रॉय बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उम्मीद है कि ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल वाला टॉपिक है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, बस यही चीज़ें हैं कि जो हमारी सेल होती हैं वो आपस में टाइटली ज्वाइन होगी, ताकि हमारी जो सेल है ऐसे टूट कर गिरे नहीं। और उनमें कौन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि इसमें हेल्प करेगा। और किसमें क्या क्या हेल्प करता है हमारा सेल एडिशन, एक न्यू एम्ब्रॉय बनाने में, न्यू टिश्यू बनाने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना। अब न्यू हमारा टॉपिक है कैटरीन्स का। तो कैटरीन्स का मतलब भी होता है कि जुड़ना। इसमें क्या होता है कि कैटरीन्स बिलोंग टू द टाइप फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल एडिशन बाय स्टेबलाइजिंग एडेनिन जंक्शन विच कनेक्ट सेल विथ इन टिश्यू। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो कैटरीन्स होता है इसका एक क्रूशियल रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, सेल एडिशन में, मॉलिक्यूल में। मतलब कि एक सेल के दूसरे सेल के मॉलिक्यूल से जुड़ने में भी क्या होता है कि क्रूशियल रोल, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैटरीन्स। अब जैसे जुड़ने का क्या मतलब हो गया कि मान लो कि क्या आप लोग एक कैंसर का भी एग्जांपल ले सकती हैं। उसमें क्या होता है, मान ली एक सेल है, ठीक, एक दूसरे से कैसा होता है, इस कनेक्ट की तरह होता है ना, हमारी सेल ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होती है। अब किसी वजह से मान लो कि इनके बीच में जो कि ये कनेक्ट होगा, इसको एक मैसेज भेजेगा कि हम मेरी कितनी ग्रोथ करवानी, कितनी नहीं करवानी है। ठीक, एक तरह से ये एक दूसरे को मैसेज वगैरह भेजते हैं। मान लो किसी वजह से यही मैसेज क्या है, टूट गया है, ये कनेक्शन किसी वजह से ख़राब हो गई है, तो क्या होगा कि अब यही यहाँ पर क्या होगा कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और ये अब क्या कर सकते हैं, जब कनेक्शन टूट गए तो ये बता भी नहीं सकता है कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, मेरा ग्रोथ रुकवाओ, ऐसा तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो टूट गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है सेल की। और उसी जब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है सेल की तो उसी की वजह से क्या होने लगता है, कैंसर होने लगता है। तो वही चीज़ है। तो हम उम्मीद है ये भी टॉपिक समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। अब ये भी हमारे क्या होता है, जो कैटरीन्स होता है, ये सेल एडिशन बोल लो, मतलब कैटरीन्स कितना टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। एक होता है हमारा होमोफिलिक होता है और एक होता है हेट्रोफिलिक। तो होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक में क्या होगा कि जब सेम सेल एडिशन, मतलब कि जो सेल होगी एकदम जो सेल एडिशन होगा, जो सेल के जुड़ने का तरीका होगा वो सेम होगा, तो हम उसको बोलेंगे होमोफिलिक। बट जब हमारे जो सेल एडिशन है, मतलब कि सेल के जुड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोफिलिक बोल देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख रही है कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही कैसा है, सेम है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, होमोफिलिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ने का तरीका है, देखो ऊपर भी गोल गोल सा है ना, नीचे भी गोल गोल सा है, ये दोनों देखो है, ये सेम है। ऐसा तो नहीं है कि ये गोल है और ये किसी और शेप में, हार्ट दिल के शेप में है या हमारे हाथ के शेप में है, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या हो रहा है कि जो ऊपर है ये सेल और ये सेल दोनों सेम दिख रही हैं, मतलब कि ये दोनों सेल के जुड़ने का तरीका एक ही जैसा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोफिलिक हो जाएगा। और सेम ऐसे भी यहाँ भी दिख रहा है कि इसमें भी क्या है, जुड़ने का तरीका अलग सेम है, यहाँ पे भी गोल गोल सा है, यहाँ पर भी है, तो भी ये भी हमारे क्या हो जाएगा, होमोफिलिक हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो नीचे वाला सेल है ये एकदम ही अलग है, ट्यूबलाइट की तरह दिख रहा है। बट ये जो उसके ऊपर लगा हुआ है ये सांप की तरह दिख रहा है सेल।
ठीक। तो ये हमारे देखो ये ऊपर जो लगा है वो डिफरेंट है एकदम पूरी तरह से, और ये भी एकदम डिफरेंट ही है एकदम ना। तो हेट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोफिलिक हो जाएगा। हेट्रोफिलिक में क्या हुआ कि जो सेल एडिशन मतलब सेल के जुड़ने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो इसमें देखिए ना, एक ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, हेट्रोफिलिक, ये हमारे कैसा हो जाएगा, हेट्रोफिलिक हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि देखो यहाँ नीचे फाइब्रोनेक्टिन जो है ये भी हमारा डिफरेंट है, जो यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ये भी हमारा एकदम चेंज है। ठीक। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, हेट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि जो ये सेल है दोनों जुड़ने का तरीका अलग अलग है, सो ये हमारा कैसा हो जाएगा, हेट्रोफिलिक हो जाएगा। तो सेल सिग्नलिंग वाला चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। उम्मीद है अब ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा न्यू चैप्टर वो कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।